हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, इंडिया में टोटल 5 आरआई हैं जिसे एनसीईआरटी संचालित करती है। आपका छठा जो आरआई है साउथ में बनने वाला है, अभी आपका आंध्र प्रदेश में बनने वाला है, लेकिन अभी नहीं बना है। लेकिन अगर हम एनसीईटी की बात करें तो एनसीईटी में 4 आरआई शामिल है। यहां पे हजारों बच्चों का सपना होता है कि जाएं यहां से बीए बीएड और बीएससी बीएड करें, जिसमें आपका यहां पे आप देखोगे आरआई भोपाल हो गया, आपका आरआई अजमेर हो गया, आरआई भुवनेश्वर हो गया और आपका आरआई मैसूर हो गया। लेकिन अगर हम आरआई भुवनेश्वर की बात करें और आरआई मैसूर की बात करें तो यहां पे जो एडमिशन होते थे वो पहले आरआई सीडब्ल्यूई एग्जाम के थ्रू होते थे। लेकिन अब जो यहां पे एडमिशन होने वाले हैं, चारों आरआई की बात करें तो प्यारे बच्चों यहां पे एनसीईटी के थ्रू एडमिशन होने जा रहे हैं। यानी एनसीईटी 2026 आप अगर देते हैं तब आप जाकर यहां पे एडमिशन ले पाएंगे, चाहे बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो। तो आज आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका ड्रीम है आरआई जाने का तो आपको कितना स्कोर करना होगा, एटलीस्ट कट ऑफ कितनी जाती है। चाहे आरआई भोपाल हो गया, चाहे अजमेर हो गया, चाहे आपका बच्चे भुवनेश्वर हो गया, फिर आपका मैसूर हो गया। तो आप सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा कि कितना यहां पे जाना कंपटीशन टफ है ना। और साथ ही साथ आज आपको वो भी चीजें दिखाने वाले हैं जिसका आप उम्मीद नहीं किए होंगे। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। यहां पे आप देख पाओगे पहला जो आपका बच्चे यहां पे आरआई है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पहला आपको आरआई दिख रहा होगा, आरआई भुवनेश्वर। आरआई भुवनेश्वर की बात करें प्यारे बच्चों, अगर हम आरआई जिसे शॉर्ट फॉर्म आप बीबीएसआर बोलते हो, है ना, अगर आरआई भुवनेश्वर की बात करें तो यहां पे जो आप देख पा रहे होंगे बीए बीएड की बात करें बच्चे तो बीए बीएड में कितने सीट है, तो आप देख रहे होंगे 100 सीट है ना। बीए बीएड में 100 सीट है। और अगर बीएससी बीएड की बात करें तो यहां पर भी आप देखोगे 100 सीट है ना। यानी कुल मिलाकर यहां जो सीट्स है, सीटों की संख्या 200 है। बीए बीएड आपका 100 सीट, यहां पे टोटल जो आपको दिया गया है 4 यूनिट्स यानी 200 सीट, पूरा मिलाकर 200 सीट है ना। तो यहां पे मिडिल में 50 सीट, सेकेंडरी में 50 सीट, मिडिल स्टेज आपका बीएससी बीएड 50 सीट और यहां पे सेकेंडरी स्टेज 50 सीट। अब मिडिल स्टेज क्या होता है, तो मिडिल स्टेज से अगर आप कोर्स करते हैं आरआई से तो आप यहां पे 6 to 8 तक का टीचर बनोगे। ठीक है, और अगर आप बच्चे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हैं तो आप 9 to 12 तक का टीचर बनने वाले हैं। तो आप जब बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे एनसीईटी का, उस टाइम पे ध्यान दीजिएगा कि आप यहां पे कहीं मिडिल स्टेज का फॉर्म न भर दें, है ना। अगर आपको जनरली बच्चे अगर आपको क्लास 6 to 8 का टीचर बनना होगा तब जाकर आप यहां पे मिडिल स्टेज का यहां पे आप जो प्रोग्राम है उसको ऑप्ट करिएगा। ठीक है, तो यह आपका बच्चे आप देखोगे आरआई भुवनेश्वर जो आपका उड़ीसा में, और सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ जाने वाली है वो आरआई भुवनेश्वर की जानी है। देखो बता रहे, रीजन आपको बताते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था, आरआई भोपाल की कट ऑफ हाईएस्ट जाती थी, आईआईटी से भी ज्यादा बच्चे आप यहां देखोगे आरआई भोपाल की कट ऑफ जाती थी। लेकिन इस बार जो है आरआई भुवनेश्वर की कट ऑफ हाईएस्ट रहने वाली है। इस पर बात करेंगे क्यों रहने वाली है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगला जो बच्चे आपका आरआई है, सेकंड नंबर पर बात करेंगे आरआई भोपाल का। सेकंड नंबर पर जो कट ऑफ जाने वाली है वो बच्चे आरआई भोपाल की रहेगी। लेकिन याद रखिए दोनों आपस में कंपटीशन में रहेंगे, है ना, कम बेसी दोनों 19-20 का अंतर हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे आप देख लोगे अगर हम आरआई भोपाल की बात करें तो यहां पे आप देखोगे प्यारे बच्चों बीए बीएड का यहां पे कितने सीट है, तो 50 सीट है। हम यहां पे बच्चे बीएससी बीएड की बात करें तो यहां पे आप देखोगे 100 सीट है, यानी यहां पे 150 सीट है। इसीलिए बोल रहे हैं कि दोनों का जो कंपटीशन रहेगा लगभग सेम ही रहेगा, चाहे आपका आरआई भोपाल हो या फिर आपका आरआई अजमेर हो, है ना। यहां पे दोनों जो आपके कोर्सेस हैं वो आपका सेकेंडरी स्टेज में है। यानी अगर आप आरआई भोपाल से, चाहे आपका बच्चे यहां पे बीएससी बीएड हो, चाहे आप बीए बीएड करो, अगर आप आरआई भोपाल से अपना कोर्स कर रहे हैं बीए बीएड का, बीएससी बीएड का, तो आप यहां पे 6 बोल रहा हूं, आप 9 to 12 तक का टीचर बन पाओगे, है ना। आप यहां पे 9 to 12 तक का टीचर बन जाओगे, 9 to 12 का आप टीचर बनोगे, क्योंकि यहां पे जो कोर्स हो रहा है सेकेंडरी स्टेज का कोर्स हो रहा है। बाद में आप 1 ईयर का ब्रिज कोर्स करके आप वजह शिफ्ट कर सकते हो, है ना। आप क्लास 6 का भी टीचर बन सकते हो, आप क्लास 9 का भी टीचर बन सकते हो, क्लास 5 का भी टीचर बन सकते हो, है ना। उसके लिए कोई ब्रिज कोर्स करना होता है, आपको बाद में जानना भी नहीं जानना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम बात करेंगे, अगला जो हमारा आरआई है आरआई अजमेर है। ठीक है, आरआई अजमेर में सेम टू सेम वही है कि बीए बीएड में आप देखो 50 सीट है और बीएससी बीएड में 100 सीट है ना। इस बात का ध्यान रखना। और स्टेज की बात करें तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज है, यानी आप 9 to 12 का टीचर बनोगे। नेक्स्ट हमारा आरआई होगा आरआई मैसूर, जो बच्चा आपका कर्नाटका में है। यहां पर बीए बीएड में 50 सीट और बीएससी बीएड में 100 सीट। यानी कि अगर बात करें आरआई भुवनेश्वर की तो मात्र आरआई भुवनेश्वर एक ऐसा आरआई है जहां पे 200 सीट है। लेकिन अदर आरआई की बात करें तो यहां पे आप देखोगे 150 सीट है। यानी टोटल अगर सीटों की संख्या की बात करेंगे तो अगर हम बात करते हैं बच्चे, आप देख पा रहे होंगे यहां पे, अगर हम बीएससी बीएड की बात करें टोटल कितने आरआई में सीट है तो आप देख सकते हो 100 वहां पे हो गया, 100 200 400 सीट हो गया। ठीक है, 400 सीट हो गया। और वहीं अगर बीए बीएड की बात करते हैं बच्चे तो यहां पे आप देखोगे 350 आपका सीट है। 350 हुआ ना, नहीं 350 नहीं, आप देखो 50 50 150 250 सीट हुआ, 250 250 250। ठीक है,
250 आपका सीट हो गया है ना, 250 सीट बीए बीएड में है और 400 सीट। अब बोलो सर ये सब क्यों बता रहे हो आप, कट ऑफ बताओ भाई। देखो कट ऑफ बताने से पहले पूरा बैकग्राउंड समझाना होता है कि क्यों कट ऑफ हाईएस्ट जाएगी, है ना, वरना आपको पता नहीं चल भाई सर क्यों बोल रहे हैं। अब देखो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं पिछले 3 ईयर का एक्सपीरियंस है बच्चे, और हमने यहाँ पे आरआई सीडब्ल्यू की भी तैयारी कराई है, और वहां पे आरआई भुवनेश्वर बच्चे पढ़ रहे हैं, आरआई मैसूर में बच्चे पढ़ रहे हैं एनसीटी कॉन्सेप्ट के, और यहाँ पे आरआई भोपाल में तो भाई हर बच्चा एनसीटी कॉन्सेप्ट का ही है, चाहे आरआई भोपाल की बात करें चाहे आरआई अजमेर की बात करें। मैक्सिमम जो रिजल्ट हमारे आए हैं, अगर एनसीटी कॉन्सेप्ट के रिकॉर्ड की बात करें, सबसे ज्यादा रिजल्ट हम लोगों ने जो दिया है वो आरआई भोपाल या फिर आरआई अजमेर में दिया है। उसके बाद आपका आरआई भुवनेश्वर है, ठीक है, उसके बाद आपका आरआई मैसूर में हम लोगों ने रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बच्चे यहां पे बात करेंगे जो बच्चे एनसीईटी का तैयारी करना चाहते होंगे और जिन्होंने आरआई को टारगेट करा होगा, आपको बच्चे एक अच्छे खासे स्कोर लाने होंगे, कम से कम आपको अभी बताएंगे कितने स्कोर करने हैं। तो आप यहां पे टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो, हम लोग तैयारी भी करवाते हैं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ, आपको अभी सिलेक्शन का रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे, और नेक्स्ट आपकी बारी हो सकती है, आप भी यहां पे टॉपर बन सकते हो, ठीक है। जो यहां पे एनसीटी का टॉपर है वो आरआई भोपाल में पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता होगा, और एनसीटी कॉन्सेप्ट के रहे हैं वो, ठीक है। बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते होंगे, एनसीटी कॉन्सेप्ट हमेशा आपके लिए तैयार है, हर तरह से आपका हेल्प करेंगे। जो भी आपको रिसर्च चाहिए, जो भी आपको कंटेंट चाहिए, जो चीज आपको चाहिए, जो चीज में तैयारी करने में जो चीज आपको चाहिए होती, सारा चीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है ना। मात्र 1799 आप तैयारी कर सकते हैं बच्चे, तो आप जुड़ सकते हैं इसमें। कैसे जुड़ना होगा, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, बाकी ऑफिस के नंबर आपको दिख रहे हो, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, आप किसी नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, यहां पे आपको दिख रहा होगा हम जो बात करने वाला है कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। अब सुनना हमारी बातों को ध्यान से, कट ऑफ के बारे में कैसे बात करने वाले हैं। ये जो लिखा है ना, ये कट ऑफ नहीं है, ध्यान सुनना। अब देखिए, अगर हम आरआई भुवनेश्वर की बात करते हैं, पहले हमारा आरआई होगा आरआई भुवनेश्वर। अगर आप आरआई भुवनेश्वर को टारगेट कर रहे हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप 420 का टारगेट रखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कट ऑफ रहेगा, टारगेट रखना होगा आपको, इसी के अप्रोक्स आपकी कट ऑफ जाने वाली है ना। और अगर बीए बीएड कर रहे हो तो आप 400 का टारगेट रखना। एक किसके लिए बात किए हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। जो प्यारे बच्चे हमारे ओबीसी कैटेगरी से आते होंगे, जो प्यारे बच्चे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते होंगे, या फिर जो प्यारे बच्चे हमारे यहाँ पे एसी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते होंगे, उन बच्चों की बात करें तो ओबीसी वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे आप यहां पे लगभग 30 मार्क्स कम कर सकते हो, है ना, लगभग अप्रोक्स बोल रहे हैं, यानी आप यहां पे 390 के आसपास टारगेट करिएगा। और अगर एसी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बात करें बच्चे, तो यहां पे आप 360 या फिर 350 या 340 के आसपास आप टारगेट करके चलिए, कम से कम इतना आपको टारगेट करना होगा। अब हर एक आरआई की बात करें, चाहे आपका आरआई भोपाल हो गया, तो आप यहां पे ओबीसी वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, आप 30 नंबर माइनस कर दीजिएगा, और जो एसी एसटी वाले बच्चे हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बच्चे हैं, आप यहां पे 40 नंबर 50 नंबर माइनस कर सकते हैं। इतना ही कम कट ऑफ रहता है, डिपेंड करता है कि कितने बच्चे कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, कहां पे काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है, तो वो आपको लास्ट में पता चल जाएगा, है ना। अगला जो हुआ आरआई भोपाल की बात करें, तो यहां पे अगर आपको एडमिशन लेना तो आपको 400 के आसपास टारगेट लेकर चलना होगा। अगर बीए बीएड है फिर भी आपको 400 का टारगेट लेकर चलना होगा। सर बीएससी बीएड में इतना हाई कट ऑफ, आईआईटी से ज्यादा? हाँ भाई, यहां पे होता क्या है ना, आईआईटी में बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं, और यहां पे बायोलॉजी वाले बच्चों का दबदबा होता है ना। बायोलॉजी वाले बच्चे केमिस्ट्री मेजर, फिजिक्स मेजर में भाई बहुत हाई कट ऑफ जाती है ना, फिजिक्स मेजर हो गया, केमिस्ट्री मेजर हो गया, है ना। यहाँ मैथमेटिक्स में थोड़ा कम कट ऑफ जाती है, क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स वाले बच्चे आईआईटी में चले जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा कम बच्चे आ पाते हैं, है ना, जिसकी वजह से बीएससी बीएड कट ऑफ हाईएस्ट जाती है, ठीक है, क्योंकि आईआईटी मौका देती ही नहीं बायोलॉजी वाले बच्चों को, तो बायोलॉजी बच्चे जाए कहाँ, जाए तो जाए कहां, तो भाई सबसे बेस्ट होगा भाई आईआईटी से बेस्ट आपका यहाँ पे आरआई है ना। नेक्स्ट बात करेंगे आरआई अजमेर, जो आपका राजस्थान में है, यहाँ पे 360 फॉर बीएससी बीएड और 360 लगभग आपका बीए बीएड का भी रहेगा। वही अगर आरआई मैसूर की बात करें तो लगभग आरआई अजमेर हो गया फिर आरआई मैसूर हो गया, दोनों का कट ऑफ सेम रहने वाला है। सर आरआई भुवनेश्वर कट ऑफ हाईएस्ट क्यों जा रही है? हाईएस्ट जाने का एक वजह है बच्चे कि यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज्यादा जो बच्चे आते हैं एनसीईटी में वो उड़ीसा से आते हैं, और भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है, और भोपाल कहाँ है? एमपी में, जो कि उड़ीसा के पास में है, ठीक है। अजमेर थोड़ा दूर पड़ता है, मैसूर भी आप बच्चे जाते हैं, कर्नाटक भी आपका दूर पड़ता है ना, ठीक है। तो जो बच्चे साउथ से आते हैं वो मैसूर में जाते हैं, जो बच्चे नॉर्थ से आएंगे, जैसे मान लीजिए आपका पंजाब वाले बच्चे हो गए, आप यूपी वाले बच्चे हो जाएंगे, इधर आप देखो उत्तराखंड वाले बच्चे हो गए, हिमाचल प्रदेश वाले बच्चे, सब बच्चे कहां जाना पसंद करेंगे? आरआई अजमेर में जाना पसंद करेंगे। प्यारे बच्चों आप देखो, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, यह जो है एनसीटी कॉन्सेप्ट का जो बच्चे रहे हैं, बच्चों ने मेहनत करा, मैं क्रेडिट खुद नहीं ले रहा हूं, मैं बच्चों को दे रहा हूं क्रेडिट, बच्चों ने हमारे साथ मिलकर मेहनत करा था। और अभी आप देखोगे यहां पे आरआई में कितने बच्चे हैं, आप देख सकते हो आरआई में सिलेक्शन हुआ है शोभित यादव जी का, आरआई में देखोगे आप स्थिति इनका हुआ था, शायद ए फिर आईआईटी चली गई थी, है ना। आरआई में आप देखोगे एक भाई टॉपर रहे हैं अनंत, जो अंजन कुमार मोहंता है, इनको जो है अभी इनाम अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, ठीक है, आरआई भोपाल में इनको,
और कोई अभी मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है। इनको सम्मानित भी करा गया, कुछ पैसे भी शायद 30-40 हज़ार रुपये इनको पैसे भी मिला है, और कुछ और अवार्ड वगैरह मिला है, और कुछ शील्ड वगैरह शायद मिला है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप आरआई की बात करें, आरआई अजमेर में सिलेक्शन हुआ है, आरआई अजमेर यहाँ पे देख सकते हो, आरआई अजमेर हो गया, आरआई अजमेर, इनका दोनों जगह सिलेक्शन हुआ था, है ना। बहुत सारे बच्चों का दोनों जगह सिलेक्शन होता है, तीनों जगह होता है, हर जगह हो जाता है, क्योंकि बच्चे हर जगह अप्लाई करते हैं, अच्छा स्कोर होता है तो हर जगह में एडमिशन हो जाता है, लेकिन लेते नहीं बच्चे ना, हर जगह थोड़ी लेंगे। ये आपका देखो आरआई अजमेर, आरआई अजमेर, आरआई, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आरआई अजमेर, आप देखो यहाँ पे आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। पूरा आपको आरआई वाले बच्चे ही दिख रहे होंगे, आरआई भोपाल हो गया, आरआई भोपाल अजमेर, आप देखोगे यहाँ पे आरआई भोपाल हो गया, आरआई अजमेर हो गया, और आगे देखोगे आप आरआई भोपाल अजमेर, ठीक है। आरआई भोपाल हो गया आपका, आरआई अजमेर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो आरआई अजमेर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, भाई बोलते बोलते थक जा रहे, इतने रिजल्ट हुए ना, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ है। मैं बोला शुरू में आपको बोल चुका हूं कि आरआई में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सारे एनसीटी कॉन्सेप्ट के हैं, लगभग अगर बात करें सारे यहाँ पे एनसीटी कॉन्सेप्ट के बच्चे हैं ना, जो एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर मेहनत किए हुए हैं। आरआई अजमेर, आरआई भोपाल हो गया, आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, आरआई अजमेर, है ना, आरआई भोपाल, बहुत सारे बच्चों का आईआईटी में भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे आरआई भोपाल हो गया, आरआई भोपाल, ठीक है। आप देखो आरआई भोपाल हो गया, यहाँ पे आरआई भोपाल हो गया आपका, आरआई अजमेर हो गया, आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे आरआई भोपाल हो गया आपका, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे आरआई भोपाल हो गया, है ना, बहुत सारे बच्चों का। आप देखो एक 2024 का रिजल्ट है, 24 में उन्होंने बहुत सारा सिलेक्शन दिया हुआ है, उससे पहले भी दिया हुआ, आरआई भोपाल हो गया, ठीक है। अभी निकी जी हैं जो आरआई भोपाल में पढ़ रहे हैं ना, ये आपका आरआई भोपाल हो गया। नेक्स्ट आप देखोगे आरआई भोपाल हो गया, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ भाई, इसीलिए आपको बोल रहे थे बाद में आपको लास्ट में एक सरप्राइज देने वाले हैं। अब समझ जाओ, लगभग बात करें बच्चे, हर 10 में से 9 बच्चा या 10 बच्चा एनसीटी कॉन्सेप्ट का है जो अभी आरआई में पढ़ रहा है। नेक्स्ट बारी आपकी है, आप मेहनत करिए, 2 महीने आपके पास टाइम बचा हुआ है, इन 2 महीनों में आपको बाजी पलटनी है। जो बच्चे पिछले 6 महीनों से तैयारी करते आ रहे हैं उनको आपको बच्चे कंपीट करना है, उनको कंपटीशन में हराना है आपको, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, 2 महीने खुद के ऊपर काम करनी पड़ेगी। तो आप बच्चे अगर सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी रिसोर्स अगर हो सकता है यहाँ पे हेल्प करी जाए, आप सभी का हर तरह से हेल्प करेंगे। यूट्यूब पे भी क्लासेस वगैरह होंगी, इसके लिए हम लोग बहुत जल्द आप सभी के लिए बिग अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं और बताएंगे आपको बहुत जल्द आपके लिए बच्चे। कुल मिलाकर समझिए, जो चीज आपको चाहिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं मेहनत करने के लिए, बस आप रेडी हो जाइए मेहनत करने के लिए। बाकी बच्चे जो बच्चे इनरोल होना चाहते हैं यहाँ पे टारगेट बैच में आप आ सकते हो, आप सभी का स्वागत है, वेलकम आप सभी को। सारे स्टडी मटेरियल आपको दिए जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप तैयारी बिंदास कर सकते हो और आरआई में एक सीट अपना फिक्स कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।